ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 5 और 8 के बच्चों के लिए स्टूडेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। कैसे करेंगे सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आप किसी भी काम में पीछे न रहें और आपके सारे बच्चों का सत्यापन हो जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो दिखाने की तैयारी। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये पत्र आया है राज्य शिक्षा केंद्र से 1/11 को और इसमें लिखा हुआ है 5वीं और 8वीं परीक्षा सत्र 22-23 हेतु भाषा चयन माध्यम एवं पंजीयन तिथि के संबंध में। इसमें लिखा हुआ है कुछ निर्देश, हम आपको वो भी पढ़ के बता देते हैं। पहला, कक्षा 5वीं 8वीं हेतु प्रथम भाषा चयन हेतु माध्यम की बाध्यता को शिथिल किया जाता है। कक्षा 5 और 8 हेतु प्रथम भाषा हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू अथवा मराठी भाषा के चयन की स्थिति में अतिरिक्त भाषा तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सामान्य का चयन करना अनिवार्य होगा। तीसरा निर्देश कुछ इस तरह से है कि प्राथमिक यानी कक्षा 5 में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का चयन करने वाले छात्र अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक के रूप में सामान्य उर्दू सामान्य पंजाबी का चयन कर सकेंगे। बिंदु क्रमांक 4 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें कहा गया है कि तृतीय भाषा के रूप में पूर्व में निर्दिष्ट विकल्पों के साथ पंजाबी भाषा को सम्मिलित किया जाता है। और 5वां जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो कुछ इस तरह से है कि शासकीय शालाओं हेतु 31/10 को परीक्षा पोर्टल पंजीयन खोला जा चुका है। सुविधा की दृष्टि से समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं एवं मदरसों के विद्यार्थियों का पंजीयन पोर्टल पर दिनांक 5 नवंबर से 25 नवंबर की अवधि में किया जा सकेगा। और ये निर्देश संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पोर्टल पर हम किस तरह से काम करेंगे बच्चों के सत्यापन के संबंध में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, विगत वर्ष भी हमने इस पोर्टल पर rskmp.in पोर्टल पर काम किया था। बहुत सफलतापूर्वक काम किया। सारे स्कूलों के बच्चों के सत्यापन का कार्य किया। प्रवेश पत्र से लेकर अंक सूची तक का कार्य हमने इस पोर्टल पर किया है। इस वर्ष शासकीय शालाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शालाओं के बच्चों का सत्यापन वेरिफिकेशन भी हमें इस पोर्टल पर करना है। चलिए लॉगिन करते हैं शाला प्रभारी के आईडी से। यहाँ पर स्कूल के शाला प्रभारी की यूनिक आईडी है, उसको हम एंटर करेंगे। उसका पासवर्ड हम यहाँ एंटर करेंगे और लास्ट में यहाँ पर कैप्चा कोड लिख देंगे। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आप स्क्रीन को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, 5/8 एग्जाम 22-23। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन शुरू हो गया है। क्लिक करते हैं इस ऑप्शन को। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूडाइस कोड और क्लास दो तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। यूडाइस कोड का ऑप्शन यहाँ पर फ्रीज है, सिर्फ डाइस कोड यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर वही यूडाइस कोड दिखेगा जिस शाला प्रभारी की यूनिक आईडी से हम लॉगिन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्लास वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर क्लास 5th और क्लास 8th दोनों तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। क्लिक करते हैं क्लास 5th पर, शो करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसका मतलब इस डाइस कोड पर कक्षा 5वीं संचालित नहीं है। कक्षा 8 को शो करके देखते हैं और कक्षा 8 शो करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। और यहाँ पर समग्र आईडी, क्लास, स्टूडेंट के नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इतनी तरह की जानकारी हमारे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। साथियों एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से हम ये काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसी तरह से आप बिल्कुल इसी प्रोसेस से ये काम अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह के ऑप्शन उस पर भी दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेल पर डाउनलोड करने की सुविधा भी दी है, CSV पर डाउनलोड करने की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर आपको इसमें करना क्या है। चलिए तो एक किसी बच्चे का हम वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी है और हमें क्या क्या किस किस तरह का संशोधन इसमें करना है। एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से स्टूडेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म हमारे सामने आ गया। पहले कॉलम में यूडाइस कोड, फिर समग्र आईडी, इसके बाद स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट का नाम, एक बार स्पेलिंग मिला लीजिए। अगर कहीं पे त्रुटि है इस नाम में स्पेलिंग्स में तो इसको सही कर दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ को। कक्षा 8 ये फ्रीज रहेगा। अगर CWSN बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है तो आपको यस भरना है। अगर बच्चा नहीं है तो उसको नो रहना है। ये आपको एक बार देखना है। अगर आप यहाँ यस करेंगे तो फिर इसकी कैटेगरी भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगी। चलिए नो कर देते हैं।
इसके बाद जेंडर आप यहाँ लिखेंगे मेल फीमेल, इसको भी आपको एडिट करना है। कैटेगरी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फादर नेम, यहाँ बच्चे का फादर नेम लिखा हुआ है, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये वेरिफिकेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे की जानकारी एकदम सही हो और जब उसको अंक सूची मिले परीक्षा के उपरांत तो उसकी अंक सूची में कहीं कोई प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उसका मदर का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद पेरेंट का मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, बच्चे से पूछ के आप उसके पेरेंट का मोबाइल नंबर ज़रूर भर दीजिए। वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल हर परिवार के पास मोबाइल है तो आप इस मोबाइल नंबर की एंट्री ज़रूर कर दीजिए। माध्यम यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चा किस माध्यम से पढ़ता है। इसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जो हमने शुरू में निर्देश आपको पढ़ के सुनाए थे उसके अनुसार आप यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज जो भी लागू होती है उसके अनुसार यहाँ पर चयन करिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, इस तरह से सारा फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। तो ये तो था फॉर्म, आपको इस फॉर्म की सारी जानकारी अपडेट करना है, वेरीफाइड करना है। अभी वर्तमान में आपको यही स्टूडेंट वेरिफिकेशन का काम करना है। इस काम को बहुत ही सावधानी से आप पूरा करिएगा। ये तो था एक बच्चे का वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे उस पर चर्चा करिए। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नाम दिख रहे हैं, आपको इन बच्चों को भी मिलाना है। मान लीजिए कोई बच्चा आपकी कक्षा में नहीं है और उसका नाम यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको जो लास्ट में रिमूव बटन है इसको क्लिक करेंगे तो उस बच्चे को यहाँ से रिमूव भी कर देना है। अगर किसी बच्चे का नाम छूट रहा है तो उसके लिए भी ऑप्शन है BRC स्तर पर, आप उससे भी इस बच्चे को ऐड करवा सकते हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शन का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके स्कूल की दर्ज संख्या अनुसार, रजिस्टर के अनुसार आपके बच्चे यहाँ पर दिखें और सत्यापित हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।